फ़ारूक साहब, सर्वे की फाइंडिंग्स, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि जहाँ तक रह गई बात पुलिस की, जुडिशरी की, तो वो तो मसाइल हैं, वो तो किसी से कोई इनकारी उससे जो है वो नहीं हो सकता। बुनियादी तौर के ऊपर जो पुलिस का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो साल साल से जो है इस तरीके से इस बुनियाद के ऊपर बनाया गया है जिसमें वो आवाम को सर्विस ओरिएंटेड होने की बजाय वहाँ पर लोग जाने से हमेशा जो है वो गुरेज करते हैं। इसकी एक अच्छी कोशिश KPK के अंदर हुई, उसको सब ने जो है अप्रिशिएट भी किया, वहाँ पर जो है वो रवायत को भी चेंज किया गया। बदकिस्मती के अंदर जो हमारा जो पंजाब है, वहाँ पर जो एक कल्चर डेवलप किया गया और ख़ास तौर के ऊपर उसके अंदर जो है वो पिछली हुकूमतों का भी कसूर है, वो भी शामिल हैं। उस कल्चर को जो है वो परवान चढ़ाते रहे, जिसमें सफारशी कल्चर भी शामिल था, जिसके अंदर जो है वो सियासी इंटरफेरेंस भी जो है वो शामिल थी। तो उसकी नतायज हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इंटरवेंशंस जो है वो कोशिश करते हैं करने की, लेकिन उससे जो है वो जो मतलूबा नतायज हैं वो आपको हासिल नहीं हो पाते। इसी तरीके से जो हमने जुडिशरी के अंदर जो हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो केसों की जो पेंडेंसी है या जुडिशरी से इंसाफ से मुतल्लिक मामलात हैं, वो तो जुडिशरी ने जो है वो देखने हैं और यकीनन ये रिपोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस की नज़र से भी गुजरी होगी। लेकिन हम बतौर हुकूमत पिछले 3 साल में हमने क्या इकदामात लिए हैं? जब मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊं, जो माजी के सर्वे हैं मैं उनको सामने खोला हुआ है। जुडिशरी जो 2011 के सर्वे में थी, 4th नंबर पे थी मोस्ट करप्ट में। 2010 वाले सर्वे के अंदर ये 6th मोस्ट करप्ट थी। 2009 वाले में ये परहैप्स 7th मोस्ट करप्ट थी। तो अब आके 2nd मोस्ट करप्ट जगह पे आ गई है। आपके दौर में 3 साल इसको तनज़्ज़ुली मिली है, बल्कि आपका तो स्लोगन था ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ। देखें फिर बुनियादी का बोलबाला क्यों नहीं हुआ? देखें बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें हैं जो असल में जो एक इश्यूज़ है ना, जब आप एक इश्यूज़ को, एक लेगेसी को आप जो आपको इनहेरिट की हो, उसको जब आप आगे लेके चल रहे हो, तो उसको चेंज करने के अंदर उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अबतरी आ गई। नहीं, अबतरी आ गई। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये मुझे बताएं कि जब एक सक्सेशन सर्टिफिकेट है, कोई बंदा फौत हो जाता है, तो उसके लिए आपको अदालत में जाके पहले सिस्टम था, बयान देने पड़ते थे। हम रिफॉर्म्स लेकर आए, हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट अटैच कर दिया नादरा के साथ। आपके इल्म में उसके ऊपर हमें कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और वो रेजिस्टेंस कहाँ से आई? वहाँ से आई जो सिस्टम के बेनिफिशरी होते थे, लोग साला ख़वार होते थे अपने नाम के ऊपर विरासत चढ़ाने के लिए। आज एक क्लिक के ऊपर नादरा से, क्योंकि फैमिली रजिस्ट्रेशन ट्री मौजूद है, FRC सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, आप टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी विरासत उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से हम CPC के अंदर जो हमारे सिविल दीवानी मुकदमात हैं, आपके लिए में एक बंदा शुरू करता है, जायदाद की लड़ाई है, वो उसका बाप भी फौत हो जाता है, दादा से चला आ रहा होता है मामला, 40-40 50-50 साल केस चलते थे। उसके ऊपर हम रिफॉर्म्स लेकर आए, उसको हमने फास्ट ट्रैक पे किया। इस्लामाबाद में लागू हो चुका, KPK ने अडॉप्ट कर लिया, पंजाब भी उसको कुछ तरामीम के साथ अडॉप्ट कर रहा है। इसके अलावा जो CRPC है, जो हमारा क्रिमिनल के कवानीन है, जिसके अंदर गैर ज़रूरी अल्तवाएँ शामिल हैं, जिसके अंदर FIR का रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार शामिल है, जिसमें लोगों को बगैर जुर्म के जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता था, हस्बे बेजा के अंदर रखा जाता था, एविडेंस रिकॉर्डिंग उसका तरीक़ाकार मौजूद है, कितने अरसे के अंदर जो है वो सज़ा होगी, सज़ाएँ क्या होंगी, वो तकरीबन कुल 600 के करीब अमेंडमेंट्स जो हैं वो तैयार हैं, जिसमें पाकिस्तान की तमाम बार्स को, वकला को, स्टेक होल्डर्स को हमने जो है वो ऑन बोर्ड किया है। वो हमारे पास रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। हमें बहुत सारी जगहों से रेजिस्टेंस भी आती है, उस रेजिस्टेंस के बावजूद हमने जो है वो ये इकदामात लिए हैं जो शायद पहले किसी हुकूमत ने नहीं